हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से ब्रिकेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम झारखंड के विविध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, दरोगा, कक्षपाल इत्यादि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया? तो इस नारा को दिए थे रघुनाथ महतो ने। अगला प्रश्न है, संथाल परगना जिला के सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल किस जेल में बिताए? तो सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल को भागलपुर जेल में बिताया। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? तो तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई। प्रश्न संख्या 4 है, कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों सहित अंग्रेजी सेना के बंदूकधारियों के हाथों मारे गए। इस सेना के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उस सेना के नेतृत्वकर्ता थे कैप्टन इम्पे। कौन थे? कैप्टन इम्पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह खरसावां के शासक के सैनिकों के हाथों मारे गए। इस शासक का नाम क्या था? तो शासक का नाम था चेतन सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया था सिद्धू ने। किसने दिया था? सिद्धू ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, किसने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया, लोगों पर कर लगान तय किए, उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली करना शुरू किया? तो अपने आप को राजा घोषित करने वाले तथा ब्रिटिश सरकार एवं जमींदार को कर नहीं देने के लिए माना करने वाले वो राजा थे भागीरथ मांझी, जिसने लोगों पर लगान तय किया, रसीद दिए और कर वसूली करना शुरू किए। तो वे राजा कौन थे? भागीरथ मांझी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 1897 में बिरसा मुंडा किस जेल से रिहा हुए? तो 1897 में बिरसा मुंडा हजारीबाग जेल से रिहा हुए। प्रश्न पूछेगा कि हजारीबाग जेल से बिरसा मुंडा कब रिहा हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1897। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, टाना भगत रैयत कृषि भूमि पूर्णवासी अधिनियम कब पारित किया गया? तो टाना भगत रैयत कृषि भूमि पूर्णवासी अधिनियम पारित किया गया था 1948 में। प्रश्न संख्या 10 है, चतरा की लड़ाई कब हुई? तो चतरा की लड़ाई हुई थी 2 अक्टूबर 1857 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, 1857 की क्रांति के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया? तो नीलमणि सिंह को अलीपुर के जेल में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? अलीपुर के जेल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, तिलकेर मुकदमा के रचनाकार का नाम क्या है? तिलकेर मुकदमा के रचनाकार का नाम क्या है? तो रचनाकार हैं शाखाराम गणेश देउस्कर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, किसने 1907 में साक्ची में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग की एक नई दिशा दी? तो भारतीय उद्योग को नई दिशा देने वाले जमशेदजी टाटा थे। कौन थे? जमशेदजी टाटा थे, जिसने 1907 में साक्ची में टिस्को की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, किसने 1935 में विधवाओं एवं निराश्रितों के लिए अबला
आश्रम की स्थापना की? तो अबला आश्रम की स्थापना किए थे नागरमल मोदी। कौन किए थे? नागरमल मोदी ने। कब किए थे? तो 1935 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। स्वराज लुट गया। स्वराज लुट गया किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो स्वराज लुट गया यह रचना है रामनारायण सिंह की। किनकी है? रामनारायण सिंह की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन है? तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा है। कौन है? जुएल लकड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? जयपाल सिंह का मूल नाम था वेनंद पाहन। क्या नाम था? वेनंद पाहन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। भारत को ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेल में मिला था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो जब 1928 में भारत को हॉकी में पहला स्वर्ण पदक मिला था, उस समय हॉकी टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। मुंडा राज की संज्ञा किसने दी थी? तो मुंडा राज की संज्ञा दी थी जयपाल सिंह ने। किसने दी थी? जयपाल सिंह ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय किसको जाता है? तो झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय जाता है विनोद बिहारी महतो को। किनको जाता है? विनोद बिहारी महतो को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। सोनोत यानी कि सूद संथाल समाज की स्थापना किसने की? तो सोनोत संथाल समाज का स्थापना की थी शिबू सोरेन ने। कब किए थे? तो 1970 में। सोनोत संथाल समाज का स्थापना कब हुआ था? 1970 में। किसने किया? शिबू सोरेन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम जुड़ा है चित्रकारी के क्षेत्र से। किससे? चित्रकारी के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध है नृत्य से। किससे है? नृत्य से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। सुब्रतो बनर्जी का संबंध किस खेल से है? सुब्रतो बनर्जी का संबंध है फुटबॉल से। किनसे? फुटबॉल से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष के भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली? तो कब वीरगति मिली थी? किस वर्ष के युद्ध में? जब 1971 के युद्ध हो रहा था भारत पाक के बीच। उस युद्ध में झारखंड के अल्बर्ट एक्का को, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को वीरगति मिली। कब? 1971 में, जब भारत और पाक युद्ध हो रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज मुकुंद नायक को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मुकुंद नायक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। माही क्या चीज? माही किस खिलाड़ी का उपनाम है? माही किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो माही उपनाम है महेंद्र सिंह धोनी का। किनका नाम है? महेंद्र सिंह धोनी का। इन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्टन कूल भी कहा जाता है। किनको? महेंद्र सिंह धोनी को। 28। किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है? किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है? इसका उत्तर है मैकलक्सीगंज को। किसको? मैकलक्सीगंज को। मैकलक्सीगंज को गांव में बसा शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। किसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है नेत्रहाट को।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी नेत्रहाट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेत्रहाट को कहा जाता है, जो झारखंड के लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में है नेत्रहाट, उसी को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में झारखंड के विविध के बारे में 30 प्रश्नों को हमने देखा। यह प्रश्न आप लोग को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और नए प्रश्न के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।